आइए सुनते हैं संघर्ष और अभ्यास की एक कहानी। संत कबीरदास जी कहते हैं, करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील परत निशान। अर्थात लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी समझदार हो सकता है। आइए उस मूर्ख व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो अभ्यास करके समझदार हो गया। साथियों, प्राचीन भारत में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ पर बच्चे गुरुकुल में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार एक लड़के को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा गया, पर वह लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। उसे गुरुदेव के द्वारा बताई गई कोई भी बात समझ नहीं आती थी। इसी कारण दूसरे विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाया करते थे। साल के अंत में परीक्षा हुई और परीक्षा में सभी विद्यार्थी पास हुए, लेकिन वो लड़का परीक्षा में फेल हो गया। अगली बार गुरुजी ने उस लड़के पर ज्यादा ध्यान दिया, उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, पर वह लड़का पढ़ाई में बहुत कमजोर था। साल के अंत में दोबारा परीक्षा हुई, उसमें वह लड़का फिर से फेल हो गया। दोस्तों, उस लड़के को इतना पढ़ाने के बाद भी वह परीक्षा पास न कर सका, तो अंत में गुरु ने भी हार मान ली और उस लड़के को कहा, पुत्र, मैंने तुम्हें विद्या देने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। शायद शिक्षा प्राप्त करना तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, तो उचित रहेगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने परिवारजनों को काम में सहायता करो। लड़के को भी लगा कि विद्या प्राप्त करना उसके भाग्य में ही नहीं है, इसलिए उसने भारी हृदय के साथ गुरुकुल छोड़ दिया और अपने घर की ओर प्रस्थान कर लिया। गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय था। चलते चलते लड़के को प्यास लगी, तभी उस गांव में एक कुआं दिखाई देता है। कुएं के पास गया तो कुछ स्त्रियां पानी निकाल रही थी। पानी पीने के लिए जैसे ही कुएं के पास गया तो कुएं की चार दीवारी अर्थात बाउंड्री वॉल, उसके ऊपर जो पत्थर लगे हुए थे, उस पत्थर पर कुछ कट के निशान लगे हुए थे, कटे हुए। तो लड़के को जिज्ञासा हुई और उसने पानी निकालने वाली स्त्रियों से पूछा, सुनिए बहन, आपने इस कठोर पत्थर पर ये इतना गहरा निशान कैसे बनाया? स्त्री ने जवाब दिया, नहीं भाई, हमने ये निशान नहीं बनाए। यह निशान तो पानी निकालते समय रस्सी से निरंतर रगड़ खाने के कारण बने हैं। यह सुनकर लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि रस्सी के रोज लगातार रगड़ खाने से अगर इस कठोर पत्थर पर इतना गहरा निशान बन सकता है, तो मेरे रोज लगातार अभ्यास करने और कठोर परिश्रम करने से मेरी इस जड़ बुद्धि में विद्या के निशान क्यों नहीं बन सकते? वह लड़का इस घटना से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि वह हर हाल में विद्या प्राप्त करके रहेगा। वह गुरुकुल वापस लौट गया और रोजाना कठोर परिश्रम करने लगा, अभ्यास करने लगा। गुरुदेव यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आने वाले कुछ वर्षों के बाद ही वह लड़का आचार्य वृद्धराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो संस्कृत के व्याकरण के महान विद्वान माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखी किताबें आज भी संस्कृत व्याकरण के सर्वोत्तम और अद्वितीय ग्रंथ माने जाते हैं। एक और कहानी, थॉमस अल्वा एडिसन। इनका नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना मैं बताता हूँ। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। इन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी थी। वो कहते हैं कि मैं अभी असफल नहीं हुआ, बस मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते हैं। इसलिए मेरे साथी, यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो दो बातें हमेशा याद रखना। पहला, असफलता से कभी निराश मत होना, क्योंकि असफलता वह आईना है जो हमारी कमियों को बताता है। दूसरा, अपने पिछले सभी प्रयासों की कमियों को सुधार कर फिर से प्रयास करो और यह क्रम तब तक जारी रखो जब तक कि तुम सफल नहीं हो जाते। मेरे साथी, रस्सी के लगातार रगड़ खाने से कठोर पत्थर अगर गहरा निशान बना सकता है, तो अपनी कमियों और गलतियों को सुधार कर लगातार प्रयास करने से तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल सकती? ईश्वर आपसे इतना भी नाराज नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए और दोनों बातों को अपने जीवन में उतारिए। आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए विदा लेते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियां आपका मनोबल बढ़ाती रहिए। चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।